हेलो दोस्तों, देखिए क्लास 12th का एक्सरसाइज 7.1 पे हम लोग फिर से चर्चा करने जा रहे हैं। क्या है तो आज हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, तो इंटीग्रेशन टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये क्लास 12th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इससे हद से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। क्या इंटीग्रेशन टॉपिक पे, कि नहीं। पहले आप इसमें क्या करना, इंटीग्रेशन होता है ना, अगर आप समझ जाते हैं, अगर आपको नहीं आता है, सबसे पहले फार्मूला इसको याद कर लो इंटीग्रेशन का, क्योंकि मैथ में तो फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ना। अगर फार्मूला पे याद कर लो और तब टॉपिक बनाने जाइए। सिर्फ कंसेप्ट आप समझ जाइएगा, बहुत सिंपल मेथड में है ना। देखिएगा कि देखते ही आप बना दीजिएगा, देखते ही है ना आप बना दीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कितने प्रकार के होते हैं क्या, पहले देख लीजिए। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन कितने प्रकार के होते हैं आपको बतला दें कि इंटीग्रेशन दो प्रकार के होता है। एक होता है इंडिफरेंट इंटीग्रेशन। इंडिफरेंट क्या होता है, तो इंटीग्रेशन होता है एक होता है, और एक क्या होता है, एक डिफरेंट इंटीग्रेशन होता है। एक क्या होता है, तो डिफरेंट इंटीग्रेशन होता है। एक क्या होता है, तो डिफरेंट इंटीग्रेशन होता है। फिर से गौर से देख लीजिए कि इंटीग्रेशन दो प्रकार के होते हैं। हम लोग जो भी सोल्व करेंगे इसमें, इंटीग्रेशन दो पैटर्न का होता है। एक होता है क्या, इंडिफरेंट इंटीग्रेशन, एक होता है डिफरेंट इंटीग्रेशन, कि नहीं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, पहले इसमें क्या करेंगे, हम लोग इंडिफरेंट पे हम लोग चर्चा करेंगे आज। किस पे, इंडिफरेंट पे हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत सिंपल पैटर्न में। उसके बाद इंडिफरेंट इंटीग्रेशन अगर खत्म हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट पे बारी बारी से है ना, उस पर भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। फिर देख लीजिए, इंटीग्रेशन दो प्रकार का होता है, इंडिफरेंट इंटीग्रेशन एंड डिफरेंट इंटीग्रेशन होता है ना। इसमें क्या करना, सबसे पहले हम इसको इंडिफरेंट इंटीग्रेशन पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, तो क्लास एक्सरसाइज क्या है 7.1 पे हम लोग बहुत अच्छी तरह से कवर करेंगे। क्या, चलिए देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ, गौर से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है इंटीग्रेशन के ये सिंबल होता है, चिन्ह होता है। कैसा होता है, ये सांप जैसे देख रहा है ना, इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन का चिन्ह होता है, इंटीग्रेशन साइन 2x dx। अगर इसको हमको सोल्व करना है, ठीक है, क्या करना है, इसको हमको सोल्व करना है। इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो आपको फार्मूला आना बहुत जरूरी है। क्या, फार्मूला आना बहुत जरूरी है। देखिए अगर फार्मूला आपको आता है ना, देखते ही आप बना दीजिएगा, कुछ नहीं है, मैथ कुछ है ही नहीं है। देखिए क्या करना है, इसको अगर हम देखिए बनाएंगे कैसे, तो साइन क्या होता है, माइनस कॉस होता है। क्या होता है फार्मूला साइन का, माइनस कॉस होता है, कॉस 2x। अब देखिए x का कॉन्स्टेंट कितना है, 2 है, तो बस 2 प्लस से बस बन गया, खत्म। क्या हो गया, देखिए खत्म हो गया। x के जितना भी कॉन्स्टेंट है वो बाहर चला गया, वेरिएबल आ गया ना, नीचे आ गया, तो बस आपका बन गया। देखिए कितना ईजी है ना, बहुत ईजी। चलिए अब हम चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन cos 3x dx है। इसे हमको बनाना है, तो कुछ करना ही नहीं है आपको। क्या करना है, तो cos से क्या होता है, साइन होता है ना। चलिए साइन 3x। अब देखिए x का वेरिएबल क्या है, 3 है, तो 3 प्लस c, बस बन गया। आपको देख कुछ किए क्या, नहीं किए, यानी x का जितना भी वेरिएबल है उसको नीचे लिख दिए, अब प्लस सी, बस बन गया। सिर्फ क्या है, आपको फार्मूला आनी चाहिए। क्या नहीं चाहिए, फार्मूला है ना, आपको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। फार्मूला अगर आपको आ गया तो वो सिंपल है, बन जाएगा। देखिए मात्र एक एक लाइन में पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, कि नहीं। चलिए अब लोग चलते कितना, 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में इंटीग्रेशन e⁻2x dx है ना। अगर इसको सोल्व करना है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, e⁻x 2x, एक्स वेरिएबल कितना है, 2 है, गुणन तो 2 प्लस सी, बस बन गया। देखिए कितना इजी है ना, बहुत इजी। देखते ही एक लाइन में पूरा क्वेश्चन खत्म, है ना। चलिए और हम चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इंटीग्रेशन के चिन्ह ये ax प्लस में b होल स्क्वायर dx है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसका फॉर्मूला आप अच्छी तरह से पढ़े हुईएगा, नहीं तो आप याद कर लीजिए, क्योंकि मैथ बनाने जाते हैं ना, तो मैथ बनाने के लिए सबसे पहले फार्मूला की जरूरत होता है।
फार्मूला अगर आपको याद है आता है तो मैथ क्या है, एकदम ईजी सा टॉपिक है मैथ, है नहीं। देखिए एक्स के पावर एन डी एक्स क्या है, एक्स की पावर एन डी एक्स। अगर इसको हमको इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो एक्स एन प्लस वन जो रहता है पावर नीचे लिखा जाता है प्लस सी, इसका यही ना होता है फॉर्मूला, इसका होता है ना। चलिए तो सेम देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, ए एक्स प्लस में बी, इसमें तो एक जुटेगा तो तीन जो पावर आता है नीचे लिखा जाता है, और देखिए एक्स में कितना से गुना हुआ है, तो ए से ए प्लस में सी, यानी कहने मतलब क्या है, तो ए एक्स प्लस में बी 3a प्लस में सी, बस बन गया क्वेश्चन। देख कितना इजी में है ना। सिर्फ आपको क्या है, आपको फार्मूला नहीं याद है, फार्मूला पे याद कर लो, फार्मूला याद है तो बस चुटकी में क्वेश्चन खत्म। चलिए अब लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 5 नंबर में क्या है, इंटीग्रेशन ये है साइन 2x माइनस 4e के पावर 3x और dx, इसको हमको निकालना। इसको हम क्या करेंगे, देखिए आपको पहले बतला दे, अगर इस खंड में दिया हो ना, आप खंड खंड तोड़ दो। इंटीग्रेशन क्या करना है, जितना भी पार्ट में टूटने वाला है ना, अब उस पार्ट में क्या कर दो, तोड़ दो। अब देखिए हम तोड़ेंगे क्या हो जाएगा, हम गौर से देखिएगा, साइन 2x dx माइनस 4e की पावर 3x dx हो गया ना। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस होता है ना। चलिए माइनस में कॉस होता है, तो कॉस 2x, एक से गुना कितना है 2 है, तो 2 आ गया माइनस 4 कॉन्स्टेंट है, बाहर चला गया 4, तो ई के पावर इसका फॉर्मूला क्या होता है 3x, एक से गुना कितना है 3 है, 3 प्लस में सी, बस आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया, कुछ करना ही नहीं है। यानी कहने मतलब क्या है कि जो x का जो गुणांक रहता है वो नीचे में लिखा जाता है, x का जो गुणांक रहता है ना वो नीचे में लिखा जाता है, बस आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। इसको आपको सजा के लिखना है तो लिख दीजिए -1/2 cos 2x माइनस 4/3 e की पावर 3x प्लस में सी, बस बन गया आपका क्वेश्चन। आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए और लोग चलते हैं नेक्स्ट 6ठा नंबर क्वेश्चन तक चलते हैं, ठीक है। उतारे इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए लोग चलते हैं। बहुत इजी कंसेप्ट में आपको बतलाया जाएगा, मैथ बहुत इजी होता है। देखिए 6 नंबर में क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 4e की पावर 3x प्लस 1 क्या करना dx है ना। चलिए इसे हमको बनाना है, क्या करना आपको, क्या बोले हैं कि अगर जितना भी पार्ट दिया हो उसको खंड खंड में आप तोड़ दो, क्या कर दो, खंड खंड में उसको तोड़ दो। चलो इसको हम क्या कर लेते हैं, तोड़ देते हैं। तो 4 इंटीग्रेशन का चिन्ह है, सांप जैसे देख रहे हैं ना इंटीग्रेशन का चिन्ह है 4e के पावर 3x dx प्लस 1 dx है ना। 4 कांस्टेंट है, बाहर चला आ गया, ऐसे कर दो, बाहर चला गया, e की पावर 3x dx, अब देखिए 1 dx आ गया। अब देखिए 4, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, यानी इंटीग्रेशन e की पावर x dx का फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर x होता है प्लस सी होता है, फॉर्मूला होता है ना। अगर नहीं याद है पहले आप जाइए फॉर्मूला भी इसको याद कर लीजिए, ठीक है। चलो तो e की पावर 3x क्या बोले, x से कितना गुणांक है 3 है, तो 3 लिखा जाएगा यहाँ पे, प्लस इसका फॉर्मूला क्या होता है x होता है प्लस सी, बस आपका बन गया क्वेश्चन खत्म। आप देख लो बस बन गया आपका। तो सजा को लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, 4/3 e की पावर 3x प्लस में x प्लस में c, बस क्वेश्चन खत्म, आपका बन गया। देखो कितना इजी में है, कोई हार्ड है क्या, बहुत बच्चा इंटीग्रेशन करता बहुत हार्ड है, इंटीग्रेशन है ना टॉपिक बहुत हार्ड है, हमको तो बहुत सिंपल है। सिर्फ आप इसका पैटर्न समझ जाइए, फार्मूला अच्छी तरह से याद कर लीजिए, बहुत इजी में है ना, ये सोल्व हो जाता है कि नहीं। चलिए और हम चलते कितना, तो 7 नंबर क्वेश्चन तक देखिए, देखिए वह 7 नंबर में क्या है, इंटीग्रेशन x का होल स्क्वायर 1 माइनस 1/x का होल स्क्वायर dx है ना। इसको देखिए क्या करना है, एक बात इसमें गौर करना, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो क्या कीजिएगा, आप देखो गौर से, इससे एक्स स्क्वायर से दोनों में गुना कर लेते हैं। देखिए तो एक्स का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर में अगर 1 से गुना करेंगे तो वही ना होगा, माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स का होल स्क्वायर, अब dx। अब देखो इसे दोनों कट गया, हमारे पास क्या बच गया, देखो गौर से, एक्स का होल स्क्वायर -1
dx। अब तो देखो कितना इजी है, आप खंड खंड तोड़ दो ना, बस हो गया, x² dx माइनस 1 dx। अब बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो x ये 2 है तो 3 हो जाएगा, एक जुड़ता पावर, जो ऊपर पावर जो नीचे लिखा जाता है बेस में लिखा जाता है ना, माइनस का फॉर्मूला x प्लस सी, बस खत्म। देखो कितना इजी में, देखते ही बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं ना होता है ना। चलिए अब देखते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन तक चलते हैं, कितना 8 नंबर क्वेश्चन तक चलते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। बहुत इजी कंसेप्ट, बहुत इजी टॉपिक है ये सब। ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी डी एक्स है। क्या बोले आपको कि अगर ऐसे आपके 1 2 3 खंड हो या 10 खंड हो, उससे हमको कोई रिलेटेड है नहीं। आप क्या करना है कि जितना भी खंड हो आप उसको खंड खंड उसको तोड़ दो। क्या करना है, सबको खंडे खंडे में उसको तोड़ दो। यहाँ पर देखिए अगर इसको दिया हुआ है और इसको हम तोड़ते हैं तो कैसे तोड़ सकते हैं, देखिए ए एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, कोई दिक्कत, प्लस बी एक्स डी एक्स प्लस सी इंटीग्रेशन की चीज बड़ा खतरनाक दिया जाता है सी डी एक्स, है ना। अब क्या करना, जो इसका है कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दो। क्या है, जितना भी कांस्टेंट है उसको क्या करना हम लोग को बाहर निकाल देना है। अब देखिए गौर से, ए मेरा कांस्टेंट है बाहर निकाल दिए तो क्या बचेगा एक्स का होल स्क्वायर, इसमें बी कांस्टेंट है बाहर निकाल दिए तो क्या बचेगा एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन के चिन्ह अब हो गया, प्लस सी कांस्टेंट है बाहर निकाल दिए क्या बच गया डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं ना, बस अब तो क्वेश्चन सोल्व हो गया ना। अब एक्स देखिए 2 है तो पावर 1 जुड़ता है तो 3/3 हो जाएगा, हो गया। बी इसका पावर 1 बीच गए तो 1 नहीं लिखा जाता, अब गौर करना, ठीक है। 1 है 1 भी जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, बाटा में 2 हो जाएगा, प्लस सी और डी एक्स का क्या होता है एक्स प्लस में सी, बस अब क्वेश्चन सोल्व हो गया। देखिए ना कितना ईजी है ना, मात्र आप 2 से 3 लाइन में क्वेश्चन खत्म हो गया। चलिए अब लोग चलते कितना, तो 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, इंटीग्रेशन 2x का होल स्क्वायर प्लस में e के पावर x और dx। ये तो देखिए क्या चुटकी का सवाल नहीं है। अगर आप कंसेप्ट अच्छी तरह समझ गए होंगे, फॉर्मूला आप लोग अच्छी तरह से याद किए होइएगा तो ऑलरेडी देखते ही आंसर निकाल दीजिएगा, नहीं निकाल दीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्या, तो इसका देखते हैं इंटीग्रेशन, इसको क्या करना है, देखिए 2 खंड में है ना, इसको खंड खंड तोड़ दो। क्या करना है, खंड खंड इसको तोड़ देना है। आप तोड़ दीजिए 2x का होल स्क्वायर डी एक्स प्लस e के पावर x डी एक्स। अब जब बदलाना, मेरा 2 कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं, चलो बाहर कर लो, तो इंटीग्रेशन x का होल स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन e के पावर x डी एक्स। अब जरा बदलाइए, इसका पावर x होल स्क्वायर क्या हो जाएगा q/q, यानी पावर 1 जुड़ता है। अब फॉर्मूला नहीं आ रहा, फॉर्मूला आप याद कर लो, x के पावर n, ठीक है, dx, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो x के पावर n प्लस 1, जो पावर ऊपर आता है जो नीचे लिखा जाता है, और प्लस में c, यही इसका फॉर्मूला होता है। तो बताओ यहाँ पावर 2 है, इसमें जोड़ेंगे 3 हो गया, 3/3 हो गया कि नहीं। अब देखिए इसका फॉर्मूला सेम होता है e के पावर x प्लस में c, बस क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया हुआ। नहीं बोले, मात्र आप 2 से 3 लाइन में क्वेश्चन एकदम क्लियर कर दोगे कि नहीं। चलो हम लोग चलते कितना 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं। सिर्फ आप देखिए अच्छे से समझिए, कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हुआ। देखिए 10 में क्या है, इंटीग्रेशन √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर dx, है ना। इसको क्या करना है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अगर इसको हमको बनाना हो तो हम लोग कैसे इसको सोल्व कर पाएंगे। सोल्व करने का देखिए सिंपल सा तरीका है। इसमें क्या करना, आपको कुछ दिखाई देता है क्या, देखिए ए बार इसको हम बी मानते हैं, तो आप लोग अच्छी तरह फॉर्मूला 9th-10th में पढ़ाई होता है, क्या आप लोग अच्छी तरह से याद किया होइएगा कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है, ए के होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab होता है ना इसका फॉर्मूला। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इसका फॉर्मूला होता है ना। अगर हम इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर करें तो कोई दिक्कत नहीं ना होगा। चलो तो अब यहाँ पर कर दीजिए, इसको हम अगर चलते हैं क्या, तो ए का होल स्क्वायर प्लस
बी का होल स्क्वायर माइनस 2 तो फॉर्मूला मेरा लगभग करता है, ए का मान इसको अगर मने मने मान लेते हैं रूट एक्स इंटू बी 1/√x dx। बताइए कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो बात, ई रूट एक्स से रूट एक्स स्वाय नमा है रूट एक्स रूट क्या हो गया, कट गया। अब जरा देखो, दो गो रूट रहता है, लेकिन अगर हम स्क्वायर से दो रूट में से रूट बाहर निकलता है ना, या इसको बदला दे कि रूट एक्स अगर स्क्वायर रहे तो इससे ही कटता है नहीं। चलो तो क्या हो जाएगा, इसमें एक्स बच जाएगा, इसको 1/x बच जाएगा, माइनस में 2 बच जाएगा। अब तो देखो तो कितना इजी है, बहुत इजी कंसेप्ट में है कि आ गया कि नहीं आ गया। अब देखो क्या करना है, तो एक खंड, दो खंड, तीन खंड तोड़ दो अलग अलग खंड में। चलो हम लोग तोड़ देते हैं। x dx प्लस डिग्रेशन 1/x dx माइनस 2 dx। कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो दिक्कत नहीं है तब बना लो ना, क्या जाता है। देखो इसका पावर 1 है, बीच में एक नहीं लिखा जाता है अलजेब्रा में, वो एक है। चलो एक अगर इसमें फार्मूला के हिसाब से जुड़ता है, दो को हो गया ना, हो गया तो x के पावर 2 बट्टा में 2 जो ऊपर आता है नीचे लिखा जाता है ना, प्लस 1/x इंटीग्रेशन 1/x dx का फॉर्मूला क्या होता है, तो अच्छी तरह आपको याद होना चाहिए। इंटीग्रेशन 1/x dx का फॉर्मूला क्या होता है, तो log x सर फॉर्मूला होता है, log x + c फॉर्मूला इसका होता है। अगर आपको नहीं याद है, पहले फार्मूला इसको याद कर लो, फार्मूला याद रहेगा तो बहुत सिंपल पैटर्न में आपको बहुत इजी में घुमा दीजिएगा कि नहीं। देखो क्या हो जाएगा, तो log x क्या माइनस 2 मेरा क्या कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, इससे क्या होता है x होता है प्लस में c। कोई दिक्कत, बस आपका ये फाइनल आंसर आ गया कि नहीं। ये देखिए वीडियो लंबा हो जाएगा, अब हम लोग क्या चलेंगे कि अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर 10-11 से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, अगर जो आपको पैटर्न समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।